तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न का गुणा का एक और टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं तीन टर्म को लेकर आपस में गुणा करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये यहाँ पर मोटो रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहें साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ गुणा करना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको काटना भी सिखाऊंगा संख्याओं को। ठीक है, ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आ सके। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे टर्म गिवन हो तो कुछ संख्याएं पक्का कटती हैं, आपको बस उसमें ध्यान दे के देखना होता है। ठीक है, बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे आपको संख्या नहीं कटती हैं और आपको थोड़ा बड़ा आपको गुणा भाग करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आराम से समझिए कैसे करना है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है भिन्न के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, आपको ऊपर वाली संख्या जो भी गिवन है उसको अंश बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाली संख्या जो भी गिवन है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश से ही हर कटेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, ये किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हो, किसी भी हर से किसी भी अंश को काट सकते हो। मतलब ये कि अगर 7 से कहीं और कोई संख्या कट रही है नीचे तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो दूसरा नंबर देखेंगे। कटने का मतलब ये कि ऐसा कोई पहाड़ा आपको चूज़ कर लेना है जिस पहाड़े में ऊपर वाली संख्या भी हो नीचे वाली संख्या हो, तभी वो कटेगी। जैसे कि 2 के पहाड़े में 2 आता है कितनी बार में? एक बार में, तो 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? 1। और 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे 1 वैल्यू मानी जाएगी और यहाँ पे 2 वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो कौन कटता है। अब यहाँ पे 3 देखो, 3 के पहाड़े से 1 बार में और 3 के पहाड़े से 3 बार में। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कटता हो, क्योंकि 7 5 के पहाड़े में आता नहीं और 7 से 3 कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हमें शायद डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे। जैसे गुणा मैंने पहले आराम से बता देता हूँ। देखो, भिन्न का गुणा में मैंने आपको बताया था कि अंश की संख्याओं का गुणा अंश में होता है और हर की संख्याओं का गुणा हर में होता है। ठीक है, तो ऊपर की सारी संख्याओं आपस में गुणा की जाएंगी। तो 7 यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे अब 2 माना जाएगा क्योंकि ये कट के छोटा हो चुका है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और ये तो खत्म ही हो गया है, 1 आया, 1 में गुणा करोगे तो 14 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 14। ठीक है, आप ऑन का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखो नीचे 3 है, ये 5 है और 1 है, तो इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 5 है 15 और 1 कितना? 15 में फिर 1 का गुणा करोगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15। अब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 14 भी आता और 15 भी होता है एक साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए 11 के पहाड़े से मैं इसको एक बार में काट सकता हूँ, 2 बार में काट सकता हूँ। 11 दूनी 22। ठीक है, 5 के पहाड़े से एक बार में ये और ये 5 बार में। ठीक है, इस तरह से आप काट कर आराम से छोटा कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नहीं ये पूरा नहीं कटा, यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, अब देखो ये 5 बचा है और यहाँ पे 15 कट रहा है 3 बार में। ठीक है, 5 के पहाड़े से ही कट रहा है। ठीक है, अब ये 1 हो गया। ठीक है, और ये आपका 3 हो गया, तो अब कोई संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, तो ऊपर कौन सी संख्या है? 1 है और केवल 3 है, सॉरी 13 है। तो 13 में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 13 ही आएगा। और नीचे संख्या कौन सी है? ये तो खत्म ही हो गया है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का आपस में गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले इसी संख्याओं को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होता है क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे 2 में और जो भी वैल्यू आएगी उसका ऊपर वाली संख्या में ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि दोबारा सुनिए, 2 का 2 में करेंगे गुणा और जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 और 1 5 और नीचे जो संख्या थी हर में वही रहेगी। ठीक है, गुणते का निशान देंगे। फिर इसको भी देखिए, 6 चौका 24 और 3 कितना होता है? 27 अपॉन में 6 रहेगा। ठीक है, ये 1 है तो 1 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखिए 2 के पहाड़े से तो कोई संख्या नहीं कट रही और ये भी नहीं कट रहा। ठीक है, मतलब कोई संख्या आपको कटते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कट रहा है। देखो 3 के पहाड़े से मैं इसको 2 बार में काट सकता हूँ और ये 9 बार में काट सकता हूँ। ठीक है, अब कोई नहीं कट रहा, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो, कितना आएगा? 45
और 1 का गुणा करोगे तो 45 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, एक चीज़ यहाँ पे अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब वहाँ पे केवल 1 हो, चाहे कोई संख्या गिवन हो, 4 5 गिवन हो, तो नीचे वाली में गुणा करना है कि ऊपर वाली में गुणा करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब सिंगल नंबर गिवन हो गुणा में, तो केवल अंश में ही उसका मतलब होता है गुणा करने का, हर में गुणा नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 का 2 में करोगे ये हो जाएगा 4 और यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।